लिए भी करते हैं। बुलडोज़र उनके घरों पर चलना चाहिए। अगर आरोपी जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो उनके घरों को आपको बुलडोज़र चलाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से रोष व्याप्त है तो सभी की चाहत है कि उसको फांसी हो, कठोर से कठोर पर जो भी धारा लगे, जितने धारा वो समस्त धारा। जो अपराधी हैं उनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए। ये हमारा मांग है। 50 लाख का जो हम मांग किए हैं क्षतिपूर्ति का उनका, वो क्या है, अब बच्ची का भविष्य तो खत्म हो गया मान के चलो। इस बार जो दशहरा होगा उन तीनों आरोपियों को चेहरा बनाकर हम इस बार दशहरा में चलाएंगे उनको। होगा तो पूरे समाज के लिए इस मामले को लेकर समाज ये चाहते हैं आरोपी अगर है तो उनके घर में बुलडोज़र करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कमरगंज जिले में जिन्होंने हरकत की है वो निश्चित ही निंदनीय है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विजय वर्मा मंगलवार देर रात आदिवासी छात्रा के साथ तीन आरोपी लगे हुए हैं। पुलिस बड़े संगठन में तो आरोपी पता नहीं है। आदिवासी समाज के लोगों में कल धरना प्रदर्शन दे रही है और धरना प्रदर्शन के बाद आज आरोपी गिरफ्तार हो गए। आदिवासी समाज के लोगों में चर्चा गिरफ्तार कर दिए गए। गिरफ्तारी तो हुई है। मैं जिले के पुलिस कप्तान को इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और जिले के विधायक को भी मैं, जो गृह मंत्री हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष या किसी भी दल से संबंधित हमारा आंदोलन नहीं था। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर हम लोग लड़े हैं। और आग्रह और निवेदन हम इस चीज़ के लिए भी करते हैं कि बुलडोज़र उनके घरों पर चलना चाहिए। अगर आरोपी जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो उनके घरों को आपको बुलडोज़र चलाना ही पड़ेगा। और दूसरा 50 लाख का जो आर्थिक सहायता की हम मांग कर रहे हैं वो उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए और आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। क्या लग रहा है वो भी फांसी की सजा? वो फांसी होना चाहिए। वो तो कोर्ट का मामला है, लेकिन जो इस प्रकार से तरंगी किया गया है पूरे समाज में, इस प्रकार से रोष व्याप्त है तो सभी की चाहत है कि उनको फांसी हो, कठोर से कठोर उनके ऊपर जो भी धारा लगे, जितने धारा वो समस्त धारा उनके ऊपर लगे। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें ही आदिवासी समाज संतुष्ट है। गिरफ्तारी हो गया है, ठीक बात है। अभी हम आदिवासी समाज जिस तरह से 4-4 वीआईपी का ये गृह जिला है, इस प्रकार के ये दलगियों ने सीना तान करके अपराध कायम करने में अपना ये सीना तान के इस शहर के अंदर में कर रहे हैं खुलेआम, और इसमें आक्रोश होकर के सुनते ही पूरी जिला से आदिवासी समाज इकट्ठा होकर के और धरना प्रदर्शन शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए हमने कलेक्ट्रेट तक के गए। एसपी साहब से भी बात की और साहब भी बताए कि मतलब इस पर हमने कड़ी कार्रवाई के लिए टीम गठित करके हम चाक चौबंद छापामारी का काम हमारा जारी है। ऐसे करके हमको थोड़ा समय चाहिए, हम कर देंगे ऐसे करके। जैसे कल उनसे हमारा बात हुआ और आज वो करके दिखाए। धन्यवाद देते हैं शासन प्रशासन को। और जो अपराधी हैं उनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए। ये हमारा मांग है। 50 लाख का जो हम तो मांग किए हैं क्षतिपूर्ति का उनका, वो क्या है, अब बच्ची का भविष्य तो खत्म हो गया मान के चलो। अधिक ही 50 लाख में वो कोई धंधा करना चाहे तो अपन जीवन पार्जन के लिए करेगा, है ना। तो इसी तरह से हमारे समाज की मांग है कि उसके घर जो मुलजिम है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सजा देते हुए और फिर उनके मकान को जमींदोज करना चाहिए। यही हमारा मांग है। और 50 लाख राशि देने का आप लोगों का एक शासन को निवेदन करते हैं। एक मांग तो जो हमारा गिरफ्तारी का था सरकार को, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा अपना तत्परता मेहनत दिखाते हुए साथ में जो मीडिया के साथी रहे उन्होंने भी लगातार इस प्रकार का इस मामले को लोगों तक पहुंचाए, है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जो मीडिया और पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम रहा है, क्योंकि बड़ा मामला था। आरोपी भागने का फिराक में था, लेकिन उनको समय रहते ही दबोचा गया। ये बड़ा विषय रहा है। साथ में जो है जैसे दादा ने बताया कि जो बुलडोज़र का हम लोगों का मांग है वो तत्काल उसमें होना चाहिए, क्योंकि की सरकार है
उसमें हम एक आशा है कि ऐसा काम होगा उसमें, तो वो करे, और नहीं होगा तो फिर समाज फिर से इस मामले को लेकर फिर से प्रशासन और सरकार को फिर घेरे में लाए। ठीक भैया, बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं, यदि बुलडोज़र नहीं चलाती फिर अब इस बार मतलब धरना प्रदर्शन होगा, ऐसा जी, हमारे समाज के मुख्य जन जो बोले हैं, समाज की चिंता करते हैं और समाज की चिंता करते हुए पूरे क्षेत्र में जो जिस प्रकार से पूरा फैला हुआ है, पूरा क्षेत्र के समाज ये चाहते हैं कि आरोपी अगर है तो उनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कवर्धा जिला में घिनौनी हरकत किए हैं वो निश्चित ही निंदनीय है। और ख़ासकर ये पावन बेला चल रहा है नवरात्रि का, इस पावन बेला में जो रावण जैसे हरकत करके किसी निर्दयी बालिका के ऊपर इतना बड़े घिनौनी हरकत अत्याचार किए हैं, तो रावण से बढ़कर कृत्य किए हैं। निश्चित ही उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको फांसी हो और उनके घर में बुलडोज़र चले, ये पूरा समाज के जो मांग कर रहे हैं निश्चित सही है। नहीं होगा तो फिर आगे और क्या? इस बार जो दशहरा होगा उन तीनों आरोपियों को चेहरा बनाकर हम इस बार दशहरा में चलाएंगे उनको। कहाँ यहीं जहाँ पर दशहरा मैदान है यहाँ, वहाँ पर हम लोग इस बार आयोजन करके उनके चेहरा को, जो दरिंदगी किए हुए हैं, उनके चेहरा को बनाकर हम लोग इस बार चलाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि शासन प्रशासन जो है एक मांग तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी दो मांग है। इन लोगों का मांग है कि 50 लाख रुपये मिलना चाहिए और आरोपी जो है उनके घरों में बुलडोज़र चलना चाहिए। अब देखने की बात होगी कि शासन प्रशासन कितना जल्दी जो है तत्परता से काम कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते